देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो हाँ। जितने भी आप सोशल मीडिया के मेरे दोस्त हो या पत्रकार हो, सबको मेरी नमस्ते नमस्ते। 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 क्योंकि आप अच्छा सा दिखाएंगे भी और बताएंगे, और सच को सच दिखाओ, झूठ को सच मत दिखाना, ये मेरी आपसे विनती है। देखिए, वंदे मातरम 100 बार बोलूंगा, जय हिंद 100 बार बोलूंगा, क्योंकि ये हमारा आजादी का स्लोगन है। इस स्लोगन से देश आजाद हुआ था। देश के नेताओं ने इस स्लोगन लगाया था, वंदे मातरम, जय हिंद। ये इससे ऊर्जा मिलती थी, शक्ति मिलती थी, उत्साह बढ़ता था लेकिन हमारा। अब इन बातों को लेकर के नफरत फैल रहा है देश में। अच्छा, ये नारे से कौन नफरत फैला रहा है? मोदी, बीजेपी, आरएसएस, क्योंकि उन्होंने कभी वंदे मातरम कहा ही नहीं। लेकिन एक पक्ष तो कह रहा हम बोलेंगे ही नहीं, उनको क्या दिक्कत है? और दिक्कत देश का नारा है ये, जय हिंद। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने ये थे जय हिंद। जय हिंद का मतलब सभी धर्मों के लोग आ जाते हैं। हाँ। जय हिंद क्यों किया जाता था? कि सभी धर्म के लोगों को जय हिंद किया जाता था, समझ गए? अब सुन लीजिए, मेरी एक सुझाव है। किसको? देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को। मोदी जी को सुझाव है। मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ, निष्पक्ष बात करूंगा। राहुल गांधी का शेर हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। एक बात मोदी जी सुझाव है, मोदी जी आप बड़ा शोर मचा रहे हो संसद में, ये है वो है, कभी ड्रामा लेके आते हो कि कुछ। मेरा एक सुझाव है, आप भी सुन लीजिए, काटना वाटना मत, डरपोक मत बनना। सुन लीजिए, पहले आप बात कर लीजिए। नहीं बोलिए। कर लो, बात कर लो। अरे विश्व के नेता है। सुन लीजिए, मोदी जी को एक मेरा सुझाव है। मोदी जी, आपको कलम भी मैं दूंगा, पेन भी मैं आपको, ये पेन भी दूंगा, कलम भी दूंगा। पेन 1.5 लाख का नहीं है, ये पेन मेरा 1.5 लाख का नहीं है। ये पेन 10 रुपए का पेन है, 10 रुपए का पेन है, 1.5 लाख का पेन नहीं है। देख लो, गौर से देख लो। जैसे मोदी जी वो करते ना विदेशी पेन, स्वदेशी की बात करते हैं, पेन विदेशी लगाते हैं, सूट स्वदेशी नहीं पहनते, विदेशी पहनते हैं, जूते विदेशी पहनते। ये मेरा देसी पेन है, स्वदेशी पेन, 10 रुपए का, 1.5 लाख का नहीं, 10 रुपए का पेन है, 10 रुपए का, 10 रुपए का, 10 रुपए का। मोदी जी आपको पेन मैं दूंगा, बोलना नहीं, मैं सुन लो पूरी बात, अटकाने की बात मत करना, बीच में छोड़ दूंगा ना तो मैं चला जाऊंगा। बीच में बोलने की आदत है तुम लोगों को। ये मोदी जी आपको पेन मैं दूंगा, एक कागज मैं दूंगा आपको। आपने सिर्फ ये लिखना है, क्योंकि बड़ा शोर मचा रहे हो आजकल संसद में आप। जो सवाल लोग करते हो वो जवाब आप देते नहीं हो। जिन सवाल आपको पेन कागज में, उसमें आपने सिर्फ ये लिखना है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम और जय हिंद। ये 2 नारे आप कागज पे लिख के बता दो हमें, तो जैसे मैं नहीं कह रहा। सुन लीजिए, पर सुन लीजिए पूरी बात, पहले सुनिए। ये बात पहले इनकी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था, सुब्रमण्यम स्वामी ने। वो कहते हैं कि मोदी जी को ले जाओ, इलेक्शन का जो फॉर्म होता है ना, वो भी ये नहीं भर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा है, ये इनके पार्टी के सुब्रमण्यम। आप जो वंदे मातरम लिखने की बात कर रहे हैं, आपको मोदी जी पर भरोसा नहीं? नहीं, मैं कह नहीं लिख पाएंगे। नहीं, मैं पेन मैं दे रहा हूँ, पेन मैं दे रहा हूँ, 10 रुपए का पेन है, 10 रुपए का, इंडिया है, स्वदेशी पेन है ये स्वदेशी पेन है, 10 रुपए का पेन है और कागज भी है। आप अपमान कर रहे हैं मोदी जी का। मैं ये अपमान हो गया? देश का अपमान कर रहे हैं। क्यों? मैं इस देश में रहता हूँ, मोदी 40 करोड़ जनता का। अरे देश का प्रधानमंत्री को सुझाव नहीं दे सकते क्या? नहीं दे सकते क्या? इस देश में मताधिकार है, मत डालता हूँ मैं, अपना वोट डालता हूँ इस देश में, डालता हूँ वोट में कांग्रेस को डालता हूँ, क्योंकि कांग्रेस मेरी माँ है। मैं 50 साल से कांग्रेस में हूँ। जहाँ नेहरू जी होंगे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, सोनिया जी, राहुल जी होंगे, मेरा मत वहाँ है। जहाँ राहुल जी, सुन लीजिए, तू बात पूरी सुना कर। अरे सुनो, ड्रामा वो करता है, ड्रामे वो कर रहे हैं तुम्हारे, मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, सवाल लीजिए, आप जो ड्रामा कर रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? नहीं है ना। अरे मैं कह रहा नहीं पढ़े लिखे, मैं तो अच्छी बात कह रहा हूँ। पेन मैं दे रहा हूँ, कागज भी मैं दे देता हूँ, बोलो बैग में से कागज निकाल कर दे देता हूँ, उसमें सिर्फ ये लिख दे, वंदे मातरम।